चेतावनी, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखती। किसी भी व्यक्ति या घटना से इसे संबंधित न करें। एपिसोड 1, आराध्या और राघव की मोहब्बत की शुरुआत। सीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस। हल्की धूप खिली हुई है। आराध्या अपनी सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही है। आराध्या की खूबसूरती पूरे कॉलेज में मशहूर है और कई लड़के उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। उसी वक्त राघव अपने दोस्तों के साथ वहीं मौजूद होता है। उसकी नज़र आराध्या पर पड़ती है और वो मुस्कुराता है। राघव अपने दोस्त से, यार, आराध्या सच में कमाल की लड़की है। उसकी मासूमियत और सादगी दोनों ही दिल जीत लेने वाली हैं। दोस्त मुस्कुराता है और राघव को चिढ़ाते हुए कहता है, दोस्त, तो फिर बात क्यों नहीं करता? कब तक दूर से देखते रहोगे? राघव थोड़ा झिझकता है, लेकिन हिम्मत जुटाकर आराध्या के पास जाता है। राघव, हाय आराध्या, कैसे हो? आराध्या मुस्कुराते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? राघव, अच्छा हूँ। सुना है तुम फैशन डिजाइनिंग में काफी अच्छी हो। आराध्या, हाँ, मेरा सपना है एक दिन बड़ी फैशन डिजाइनर बनना। राघव, वाह, बहुत बढ़िया। वैसे अगर कभी मुझे नए कपड़े डिजाइन करवाने हो तो तुम्हें ही ढूंढूंगा। आराध्या हंस पड़ती है और दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज का कैफेटेरिया। राघव आराध्या के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। राघव, आराध्या, ये तुम्हारे लिए है। आराध्या, गिफ्ट? लेकिन क्यों? राघव, बस यूं ही, दोस्ती की निशानी समझ लो। आराध्या बॉक्स खोलती है और उसमें एक सुंदर सा ब्रेसलेट होता है। आराध्या, ये बहुत प्यारा है, लेकिन इतनी महंगी चीज क्यों? राघव, तुम्हारे लिए कुछ भी महंगा नहीं है, बस पहनकर देखो ना। आराध्या झिझकते हुए ब्रेसलेट पहनती है और राघव उसे देखकर खुश हो जाता है। इस तरह उनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है और दोनों के बीच अनकही मोहब्बत पनपने लगती है। एपिसोड 2, प्यार में पहला इम्तिहान। सीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का गार्डन। शाम का समय। आराध्या और राघव एक बेंच पर बैठे हुए हैं। दोनों हंसते गुनगुनाते बातें कर रहे हैं, लेकिन दूर खड़ी एक लड़की, नेहा, उन्हें जलन भरी नजरों से देख रही है। नेहा आराध्या को पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि राघव को सिर्फ वही पसंद करने का हक है। अगले दिन यूनिवर्सिटी की नोटिस बोर्ड पर आराध्या के बारे में एक बुरी अफवाह चिपकी होती है। उसमें लिखा होता है, आराध्या सिर्फ अमीर लड़कों के साथ घूमती है ताकि उसे महंगे गिफ्ट्स मिल सकें। आराध्या ये पढ़कर चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। आराध्या, ये किसने किया? ये सब झूठ है। राघव भी नोटिस पढ़ता है और गुस्से में आ जाता है। राघव, जिसने भी ये हरकत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आराध्या, नहीं राघव, मुझे खुद इस बात का सामना करना होगा। अगर मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो लोग और भी गलत सोचेंगे। राघव आराध्या की हिम्मत देखकर और ज्यादा उसकी इज्जत करने लगता है। आराध्या बिना किसी से झगड़ा किए अपनी मेहनत और अच्छाई से लोगों को दिखा देती है कि वह कैसी इंसान है। धीरे धीरे अफवाहें खुद ही खत्म हो जाती हैं। एक दिन आराध्या और राघव कैंपस में टहल रहे होते हैं। तभी राघव आराध्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। राघव, आराध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आराध्या, क्या हुआ? राघव थोड़ी देर रुकता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर वह गहरी सांस लेकर बोलता है, राघव, मुझे नहीं पता कि ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? आराध्या ये सुनकर चौंक जाती है। वह राघव को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इतनी जल्दी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। वो सोच में पड़ जाती है और सिचुएशन रोमांचक मोड़ ले लेती है। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अब सवाल ये है, आराध्या का जवाब क्या होगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। एपिसोड 2, प्यार में पहला इम्तिहान। सीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का गार्डन। शाम का समय।
आराध्या और राघव एक बेंच पर बैठे हुए हैं। दोनों हंसते गुनगुनाते बातें कर रहे हैं, लेकिन दूर खड़ी एक लड़की, नेहा, उन्हें जलन भरी नजरों से देख रही है। नेहा आराध्या को पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि राघव को सिर्फ वही पसंद करने का हक है। अगले दिन यूनिवर्सिटी की नोटिस बोर्ड पर आराध्या के बारे में एक बुरी अफवाह चिपकी होती है। उसमें लिखा होता है, आराध्या सिर्फ अमीर लड़कों के साथ घूमती है ताकि उसे महंगे गिफ्ट्स मिल सकें। आराध्या ये पढ़कर चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। आराध्या, ये किसने किया? ये सब झूठ है। राघव भी नोटिस पढ़ता है और गुस्से में आ जाता है। राघव, जिसने भी ये हरकत की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आराध्या, नहीं राघव, मुझे खुद इस बात का सामना करना होगा। अगर मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो लोग और भी गलत सोचेंगे। राघव आराध्या की हिम्मत देखकर और ज्यादा उसकी इज्जत करने लगता है। आराध्या बिना किसी से झगड़ा किए अपनी मेहनत और अच्छाई से लोगों को दिखा देती है कि वह कैसी इंसान है। धीरे धीरे अफवाहें खुद ही खत्म हो जाती हैं। एक दिन आराध्या और राघव कैंपस में टहल रहे होते हैं। तभी राघव आराध्या का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। राघव, आराध्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आराध्या, क्या हुआ? राघव थोड़ी देर रुकता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। फिर वह गहरी सांस लेकर बोलता है, राघव, मुझे नहीं पता कि ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? आराध्या ये सुनकर चौंक जाती है। वह राघव को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इतनी जल्दी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। वह सोच में पड़ जाती है और सिचुएशन रोमांचक मोड़ ले लेती है। एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अब सवाल ये है, आराध्या का जवाब क्या होगा? जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। एपिसोड 3, आराध्या का फैसला और प्यार की नई राह। सीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का गार्डन। हल्की ठंडी हवा बह रही है। आराध्या और राघव आमने सामने खड़े हैं। राघव ने अभी अभी आराध्या से अपने प्यार का इजहार किया है, लेकिन आराध्या चुप है। उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही है। राघव बेसब्री से आराध्या के जवाब का इंतजार कर रहा है। राघव, आराध्या, मैं जानता हूँ कि ये अचानक से हुआ, लेकिन ये मेरी सच्ची भावनाएं हैं। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। आराध्या अपनी उंगलियां मोड़ते हुए धीरे से बोलती है। आराध्या, राघव, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। राघव हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी निराशा झलकती है। वो जबरदस्ती मुस्कान बनाए रखता है। राघव, मैं तुम्हें कोई भी फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। आराध्या, जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो। बस इतना जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। आराध्या हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती है। दोनों थोड़ी देर खामोश रहते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा एहसास उमड़ रहा होता है। कुछ दिनों बाद आराध्या का घर। आराध्या अपनी माँ के साथ बैठी है। उसकी माँ, सरिता, एक साधारण और स्नेही महिला हैं। आराध्या उनके साथ किचन में बैठकर सब्जियां काट रही होती है। सरिता, बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? आराध्या, धीरे से, माँ, अगर कोई लड़का आपको पसंद करे और आप उसकी इज्जत करें, लेकिन आपको यकीन ना हो कि वो आपका सही जीवन साथी हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? सरिता मुस्कुराती हैं और आराध्या के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। सरिता, बेटा, प्यार एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन उससे भी जरूरी है भरोसा और समझदारी। अगर तुम्हें लगता है कि राघव अच्छा इंसान है, तो उसे समझने का मौका दो, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना। आराध्या माँ की बातों को गहराई से सोचने लगती है। वह जानती थी कि राघव उसके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सा संदेह था, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया। आराध्या और राघव अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं। उनके ग्रुप में राघव का सबसे अच्छा दोस्त आर्यन और आराध्या की सबसे अच्छी सहेली पूजा भी मौजूद हैं। सभी मस्ती कर रहे हैं,
लेकिन राघव की नजरें बार बार आराध्या पर टिक जाती हैं। आर्यन, भाई राघव, तुम इतनी देर से सिर्फ आराध्या को देख रहे हो, अब तो बता दो कि ये क्या सीन चल रहा है। सभी हंस पड़ते हैं और आराध्या थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। राघव झेपते हुए आर्यन को घूरता है। राघव, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। पूजा, वैसे आराध्या, तुम्हें क्या लगता है, हमारा राघव तो बहुत ही अच्छा लड़का है, समझदार भी है और हैंडसम भी। आराध्या हंस पड़ती है और बात को टालने की कोशिश करती है। आराध्या, अच्छा अच्छा, अब मजाक मत बनाओ, चलो कुछ और बात करते हैं। लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान राघव बस आराध्या के जवाब का इंतजार करता रहता है। रात आराध्या का कमरा, आराध्या अपने बिस्तर पर बैठी हुई है। वो राघव के बारे में सोच रही है। उसकी सारी यादें दिमाग में घूम रही हैं। पहली मुलाकात, दोस्ती, साथ में हंसना, छोटे छोटे झगड़े और अब ये प्रपोजल। वो अपने तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है, लेकिन दिल में सवाल चलता रहता है, क्या उसे राघव को हाँ कह देना चाहिए? अचानक आराध्या अपने मोबाइल पर मैसेज चेक करती है। राघव का मैसेज आता है। राघव, गुड नाइट। आराध्या, मैं जानता हूँ कि तुम सोच रही हो, जो भी फैसला लो, बस अपनी खुशी को सबसे ऊपर रखना। आराध्या मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देती है। वो धीरे धीरे समझने लगती है कि राघव उसके लिए वाकई कितना खास है। वो फोन उठाती है और जवाब में लिखती है, गुड नाइट राघव, जल्दी मिलते हैं। यही वो पल होता है जब आराध्या मन ही मन तय कर लेती है कि अब उसे राघव को अपना जवाब देना ही होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीन, अगले दिन यूनिवर्सिटी का गार्डन। राघव एक बेंच पर बैठा है और आराध्या उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। राघव उसे देखकर खड़ा हो जाता है। आराध्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी भावनाएं झलक रही हैं। राघव, आराध्या, तुम कुछ कहना चाहती हो? आराध्या थोड़ा रुकती है, गहरी सांस लेती है, फिर धीरे से बोलती है। आराध्या, राघव, मैंने बहुत सोचा, तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है, वो मेरे लिए बहुत खास है, और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। राघव ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में खुशी चमक उठती है। वो आराध्या की बात सुनते ही मुस्कुरा उठता है। राघव, क्या सच में? आराध्या, ये मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी खबर है। राघव खुशी से आराध्या के हाथ पकड़ लेता है, लेकिन आराध्या हल्की शरारत भरी मुस्कान के साथ कहती है, आराध्या, लेकिन एक शर्त पर, हम पहले अच्छे दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे। राघव हंसता है और सिर हिलाकर हामी भरता है। राघव, ये तो सबसे आसान शर्त है। तुमसे दोस्ती करना पहले भी मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, और अब भी है। आराध्या मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक नई शुरुआत हो चुकी है। आराध्या और राघव की प्रेम कहानी की पहली कड़ी पूरी होती है, लेकिन आगे क्या होगा? क्या ये रिश्ता उतना ही खूबसूरत रहेगा जितना अब दिख रहा है? जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए। एपिसोड 4, आराध्या और राघव की नई शुरुआत। सीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आराध्या और राघव की नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी है। दोनों अब पहले से ज्यादा समय साथ बिताने लगे हैं। आराध्या के मन में एक अजीब सी खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं उसे अब भी कुछ कमी महसूस होती है। यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया, दोपहर का समय। आराध्या और राघव एक ही टेबल पर बैठे हैं, उनके साथ आर्यन और पूजा भी हैं। सभी मस्ती कर रहे हैं। आर्यन, भाई राघव, अब तो ऑफिशियल हो गया ना, तुम दोनों डेट कर रहे हो? पूजा मजाकिया अंदाज में आराध्या की तरफ देखती है। आराध्या हल्का मुस्कुरा देती है, लेकिन राघव फौरन जवाब देता है। राघव, हाँ भाई, लेकिन आराध्या ने कहा है कि पहले हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आर्यन और पूजा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंस पड़ते हैं। पूजा, मतलब अभी ट्रायल पीरियड चल रहा है? आराध्या हंसते हुए पूजा को हल्की चपत लगा देती है। आराध्या, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि कोई भी रिश्ता जल्दीबाजी में ना बनाया जाए।
राघव आराध्य की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उसके लिए इतना ही काफी था कि आराध्य ने उसे स्वीकार किया। शाम आराध्य का घर। आराध्य अपनी मां सरिता के साथ बैठी है। सरिता उसे ध्यान से देख रही हैं, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। सरिता, बेटा, तुम बहुत खुश लग रही हो आजकल, कुछ बताना चाहोगी? आराध्या हिचकिचाती है, फिर धीरे से बोलती है। आराध्या, माँ, राघव बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझे पसंद करने की बात कबूल की और मैंने भी उसे एक मौका देने का सोचा है। सरिता आराध्या को ध्यान से देखती हैं और फिर मुस्कुरा देती हैं। सरिता, अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, प्यार में सबसे जरूरी है सम्मान और विश्वास। अगर कभी कुछ गलत लगे, तो चुप मत रहना। आराध्या माँ की बातों को ध्यान से सुनती है और सिर हिला देती है। उसकी माँ की बातें हमेशा उसे सही राह दिखाती थीं। कुछ हफ्ते बाद, यूनिवर्सिटी गार्डन। आराध्या और राघव बगीचे में टहल रहे हैं। राघव आराध्या का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन झिझक जाता है। आराध्या मुस्कुराती है और हल्के से कहती है, आराध्या, तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? राघव हंस देता है और धीरे धीरे आराध्या का हाथ पकड़ लेता है। आराध्या कुछ नहीं कहती, बस हल्की मुस्कान के साथ उसे देखने लगती है। राघव, तुम्हारे साथ वक्त बिताना सबसे अच्छा लगता है। जब तुम पास होती हो, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है। आराध्या, लेकिन राघव, मैं चाहती हूँ कि हम अपने करियर पर भी ध्यान दें। प्यार जरूरी है, लेकिन हमारे सपने भी जरूरी हैं। राघव आराध्या की बातें समझता है और सिर हिला देता है। राघव, बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी, एक सक्सेसफुल लड़की मेरी पसंद हमेशा से रही है। दोनों हंस पड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या ये खुशियां ज्यादा दिन तक रहेंगी? क्या आराध्या का ये रिश्ता सच में उसकी जिंदगी में स्थिरता ला पाएगा, या फिर कोई नई मुसीबत इनकी राह में खड़ी होगी? जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए। एपिसोड 5, संघर्ष। पहला डेट और धोखा। सीन, आराध्य का घर, मुश्किलों से भरी जिंदगी। एक छोटा सा किराए का मकान। दीवारों का पेंट उतर चुका है, छत पर पानी टपकने के निशान हैं। एक पुरानी मेज पर कुछ किताबें रखी हैं। आराध्या अपनी माँ, सरिता, के साथ बैठी है। सरिता एक कंपनी में ऑफिस असिस्टेंट का काम करती हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी कम है कि घर का खर्च ठीक से नहीं चलता। सरिता, बेटा, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। बॉस ने फिर से ओवरटाइम करवा लिया, लेकिन पैसे वही पुराने। आराध्या, चिंतित होकर, माँ, आप इतना काम मत किया करो, आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती। सरिता, हंसकर, और फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारी पढ़ाई भी तो करनी है। आराध्या को अपनी माँ की हालत देखकर दुख होता है। वह जानती है कि उनकी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत से सब कुछ बदलना चाहती है। इस बीच, राघव उसे फोन करता है और मिलने के लिए कहता है। आराध्या उसकी कॉल उठाती है। राघव, आराध्या, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एयरोसिटी के रोज़ेट हाउस ले जा रहा हूँ। आराध्या, रोज़ेट हाउस? वो तो दिल्ली के सबसे महंगे होटलों में से एक है। राघव, हंसते हुए, बिल्कुल, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी साधारण जगह थोड़ी ना ले जाऊंगा। आराध्या को थोड़ी झिझक महसूस होती है, लेकिन वो राघव की खुशी के लिए मान जाती है। वो सिंपल कपड़े पहनती है, लेकिन राघव के साथ जाने के लिए थोड़ा तैयार होती है। सीन, रोज़ेट हाउस, एयरोसिटी। पहली डेट और अनहोनी। रोज़ेट हाउस, एयरोसिटी में स्थित दिल्ली का एक प्रसिद्ध और लग्जरी होटल है, जहां अमीर और मशहूर लोग आते हैं। आराध्या जब अंदर आती है, तो वह चारों ओर की भव्यता देखकर हैरान रह जाती है। बड़े बड़े झूमर, महंगी टेबलें, सफेद सूट में वेटर्स और विदेशी गेस्ट्स। राघव उसे देखकर मुस्कुराता है। राघव, कैसा लगा तुम्हें यहाँ आकर? आराध्या, ये बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन मैं यहाँ आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। राघव, मजाक में, कोई बात नहीं, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। तुम्हें भी लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत डालनी होगी। दोनों बैठते हैं और राघव एक महंगा वाइन ऑर्डर करता है। आराध्या सिर्फ जूस लेती है।
इस बीच कुछ अजनबी लोग दूर से आराध्या को गौर से देख रहे होते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है। ये वही लोग हैं जो उसके पिता ने उसकी सुरक्षा के लिए भेजे थे। जैसे ही आराध्या और राघव अपनी बातचीत में व्यस्त होते हैं, अचानक 3-4 गुंडे होटल में घुस आते हैं। उनके चेहरे पर नकाब है और हाथों में हथियार। होटल में अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। एक गुंडा चिल्लाता है, गुंडा, सभी लोग नीचे बैठ जाओ, कोई हिलेगा तो गोली मार देंगे। आराध्या घबराकर राघव की तरफ देखती है, लेकिन राघव की हालत खराब हो चुकी है। वह डर के मारे कांप रहा है। तभी गुंडे होटल के कैशियर की तरफ बढ़ते हैं और पैसे लूटने लगते हैं। अचानक एक गुंडे की नज़र आराध्या पर पड़ती है। वो उसकी ओर इशारा करता है। गुंडा, अरे ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। आराध्या की सांसें तेज हो जाती हैं। राघव उसकी तरफ देखता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। जैसे ही गुंडे उसकी ओर बढ़ते हैं, राघव डर के मारे अपनी कुर्सी से उठता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। फिर अचानक मौका देखकर वो वहां से भाग खड़ा होता है। आराध्या उसे जाते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। आराध्या गुस्से में, राघव, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन राघव बिना पीछे देखे होटल से बाहर निकल जाता है, अपनी कार में बैठता है और तेजी से निकल जाता है। आराध्या अब अकेली है और खतरा उसके करीब आ रहा है। गुंडा, हंसते हुए, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। लगता है उसे तुमसे ज्यादा अपनी जान प्यारी थी। आराध्या अब पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। गुंडे उसके पास आ गए थे और वह घबरा गई थी। लेकिन तभी कुछ और लोग होटल में घुसते हैं। ये वही रहस्यमयी लोग थे जो छिपकर आराध्या की सुरक्षा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी तेजी से आगे बढ़ता है और एक गुंडे को जोरदार मुक्का मारता है। बाकी के लोग भी हमला कर देते हैं। होटल में जबरदस्त एक्शन सीन होता है। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक एक कर जमीन पर गिरने लगते हैं। आराध्या अब भी सदमे में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर ये लोग कौन थे जो उसकी मदद कर रहे थे? गुंडे भाग जाते हैं और सुरक्षा में लगे लोग भी बिना कुछ कहे गायब हो जाते हैं। पुलिस होटल में पहुंचती है, लेकिन तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। आराध्या अकेली बैठी थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, राघव ने उसे छोड़कर भागने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया। क्या यही प्यार था? सीन, आराध्या का घर, धोखे का एहसास। आराध्या घर पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। उसकी माँ उसे देखते ही चिंता में आ जाती हैं। सरिता, बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? आराध्या कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में राघव के लिए गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या राघव कभी भी उसका सच्चा साथी बन सकता था? क्या उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, आज उसकी जान बचाने वाले वो रहस्यमयी लोग कौन थे? क्या आराध्या इस घटना के बाद राघव को माफ कर पाएगी? क्या वो अपनी सुरक्षा करने वाले लोगों की सच्चाई जान पाएगी? जानने के लिए अगले एपिसोड में बने रहिए। एपिसोड 6, दृश्य, रात का समय। आराध्या धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही है। उसकी चाल लड़खड़ा रही है। दिल में अजीब सा डर समाया हुआ है। राघव के इस तरह अचानक छोड़कर चले जाने से वो टूट सी गई है। दरवाजा खुलता है। आराध्या अंदर आती है। उसकी माँ उसे देखते ही चिंतित हो जाती हैं। माँ, चिंता से, आराध्या, इतनी देर कहाँ थी? मैं बहुत घबरा गई थी। आराध्या थकी हुई आवाज में, माँ, मैं ठीक हूँ, बस बहुत थक गई हूँ। माँ, आश्चर्य से, तुम्हारा चेहरा इतना बुझा बुझा क्यों लग रहा है? क्या हुआ? आराध्या कुछ नहीं कहती। वो धीरे से बैग रखती है और सोफे पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में उदासी है, मानो कुछ बड़ा हुआ हो। माँ, आसपास बैठते हुए, बेटा, तुम परेशान लग रही हो। क्या हुआ? राघव ने कुछ कहा क्या? आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी माँ को सब कुछ बताने लगती है। आराध्या धीमी आवाज में, माँ, आज पहली बार महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ दिखावे के होते हैं। राघव ने मुझे अकेला छोड़ दिया।
मुझे एक मुश्किल हालात में अकेला छोड़कर चला गया। माँ स्तब्ध रह जाती हैं। वो आराध्या के सिर पर हाथ फेरती हैं और उसे सांत्वना देती हैं। माँ गंभीर स्वर में, बेटा, अगर कोई इंसान तुम्हें मुश्किल घड़ी में छोड़ दे तो समझ जाना कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। सच्चा प्यार वह होता है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। आराध्या आंसू पोंछती है और गहरी सांस लेती है। उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि राघव उसके लिए सही इंसान नहीं हो सकता। दृश्य बदलता है। अगली सुबह आराध्या अभी भी रात की घटनाओं के बारे में सोच रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ दरवाजा खोलती हैं। सामने पड़ोस की आंटी खड़ी होती हैं। आंटी, बहन जी, क्या आराध्या ठीक है? मैंने सुना कल रात कुछ लोग उसे घेर रहे थे। आराध्या और उसकी माँ चौंक जाती हैं। माँ हैरानी से, आपको कैसे पता? आंटी धीमी आवाज में, हमारे मोहल्ले में कुछ अनजान लोग आराध्या पर नजर रख रहे हैं। मैंने खुद 2-3 बार देखा है कि जब भी वह बाहर जाती है कुछ लोग दूर से उसे देखते रहते हैं। ये सुनकर आराध्या की रूह कांप जाती है। वह सोचने लगती है, क्या ये वही लोग थे जो मुझे बचाने आए थे? आखिर कौन है ये लोग? माँ भी परेशान हो जाती हैं। वो आराध्या की ओर देखती हैं और हल्की घबराहट से पूछती हैं, माँ, आराध्या, क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है? आराध्या सोचते हुए, नहीं माँ, पर यह सच है कि जब राघव मुझे छोड़कर चला गया था तब कुछ लोग वहाँ थे। वो लोग अजीब थे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ की आंखों में चिंता बढ़ जाती है। वो अपनी बेटी को गले लगाती हैं। माँ, बेटा, अब मुझे डर लग रहा है। कहीं ये लोग किसी गलत इरादे से तो तुम्हारे पीछे नहीं हैं? आराध्या गहरी सोच में डूब जाती है। वह नहीं जानती थी कि ये लोग कौन थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक अजीब सा भरोसा भी था। दृश्य बदलता है। दूर एक छायादार जगह पर कुछ लोग खड़े हैं। उनके हाथ में फोन है जिस पर आराध्या की तस्वीर दिख रही है। एक आदमी फोन देखते हुए, हमने उसे सुरक्षित रखा, लेकिन अब हमें ये पता लगाना होगा कि वह ठीक है या नहीं। दूसरा आदमी, हमें सिर्फ अपने मालिक के आदेशों का पालन करना है। आराध्या को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अचानक एक फोन बजता है। आदमी फोन उठाता है और सिर झुका लेता है। दूसरी तरफ से एक भारी और रहस्यमयी आवाज आती है। रहस्यमयी आदमी, आराध्या को सिर्फ देखो, पर उसे यह एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है। उसे अपना जीवन खुद संभालने दो। आदमी आदेश मानते हुए, जी मालिक। दृश्य खत्म होता है, लेकिन कहानी और रहस्यमयी हो जाती है। आराध्या को नहीं पता कि उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर कोई उसकी सुरक्षा कर रहा है, पर कौन और क्यों? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या की जिंदगी में ये रहस्यमयी ताकत कौन है। एपिसोड 7, छुपे हुए रक्षक। आराध्या अभी भी बीती रात की घटनाओं को लेकर उलझन में थी। कौन थे वे लोग जो उसे देख रहे थे, और किस मकसद से? सुबह आराध्या का घर दरवाजे पर दस्तक होती है। आराध्या की माँ दरवाजा खोलती हैं। सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा है। मैम, आपके नाम से यह पैकेट आया है, किसने भेजा? माँ ने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता मैम, बस ऑर्डर में यही एड्रेस था। माँ पैकेट लेती हैं और अंदर लाती हैं। कौन भेज सकता है? आराध्या ने जिज्ञासा से कहा। जैसे ही वो पैकेट खोलती है, अंदर एक चमकदार मोबाइल फोन और एक पर्ची होती है। पर्ची पर लिखा था, ये तुम्हारे लिए सुरक्षा कवच है, जब भी कोई खतरा महसूस हो इसे इस्तेमाल करो। ये कौन भेज सकता है? आराध्या ने हैरानी से कहा। कॉलेज। आराध्या और राघव आमने सामने। आराध्या कॉलेज पहुंचती है, लेकिन उसकी नजरें राघव को ढूंढ रही होती हैं। वो अब उससे जवाब चाहती थी। आखिर क्यों उसने उसे उस रात अकेला छोड़ दिया? राघव कुछ दोस्तों के साथ खड़ा होता है। आराध्या उसके पास पहुंचती है। राघव, मुझे तुमसे बात करनी है। राघव असहज महसूस करता है। उसके दोस्त धीरे धीरे वहां से हट जाते हैं। आराध्या, मैं बिजी था उस दिन। बिजी? जब मैं अकेली वहां खड़ी थी, जब कुछ अजनबी मुझे घेर रहे थे, तब तुम वहां से चले गए थे। ये बिजी होने का बहाना नहीं, ये कायरता थी।
राघव झुंझला जाता है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो तुम्हें बचाने आता, मेरे अपने भी कई प्रॉब्लम्स हैं। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। तुम्हारे साथ मैंने जो सपने देखे थे वे झूठे थे, तुम्हारी असलियत अब मुझे दिख गई है। वो बिना कुछ और कहे वहां से चली जाती है, इस बार हमेशा के लिए। सड़क पर अकेली आराध्या, खतरे की आहट। आराध्या तेज कदमों से सड़क पार कर रही थी। उसका मन बहुत भारी था। उसने अपने मन से राघव को पूरी तरह निकाल दिया था, लेकिन उसके भविष्य में अब क्या होने वाला था? अचानक पीछे से एक काली एसयूवी तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। आराध्या घबराकर सड़क के बीच में रुक जाती है। गाड़ी बिना रुके उसकी ओर बढ़ रही थी। रुको, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। आराध्या को धक्का लगता है और वो सड़क पर गिर जाती है। उसका सिर फुटपाथ से टकराता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। दूसरी ओर रहस्यमयी आदमी का गुस्सा। किसी के फोन पर कॉल बजती है। तुम्हें सिर्फ उस पर नजर रखने को कहा था, जान लेने को नहीं, रहस्यमयी आदमी ने गुस्से में कहा। हमें लगा कि वो खतरा बन सकती है। दूसरी ओर से आवाज आई, अब उसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। किसी ने अगर फिर से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। फोन कट जाता है। अस्पताल। आराध्या बेहोश पड़ी है। आराध्या को गंभीर चोट आई थी। वो अस्पताल में थी, लेकिन होश में नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, हमें नहीं पता कि उसे होश कब आएगा। सब कुछ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या की जिंदगी में कौन उसका अनजान रक्षक बना है। एपिसोड 8, नया जीवन, नई पहचान। अस्पताल। आराध्या बेहोश पड़ी है। आराध्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। चारों ओर सफेद रोशनी थी। सिर में तेज दर्द हो रहा था। उसने खुद को पहचानने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग खाली था। डॉक्टर पास खड़े थे। आप कैसी महसूस कर रही हैं? आराध्या ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। आपको एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगी थी। आपकी याददाश्त प्रभावित हो सकती है। आपको कुछ याद है? आराध्या ने अपने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने घबराकर इधर उधर देखा। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आपको आराम की जरूरत है, घबराइए मत, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वाकई सब ठीक होने वाला था? कहीं दूर रहस्यमयी ताकतों की हलचल? अब क्या किया जाए? एक आदमी ने पूछा। हम उसे उसके असली घर नहीं जाने दे सकते, दूसरी आवाज आई। मालिक के आदेश के अनुसार अब से उसकी पहचान बदल जाएगी। उसके पुराने जीवन का कोई निशान नहीं रहेगा। आराध्या की नई पहचान, अमीर परिवार की बेटी। कुछ दिन बाद आराध्या एक विशाल बंगले में थी। चारों ओर महंगी चीजें, नौकर चाकर, एक आलीशान जीवन। आपकी तबीयत कैसी है, बेटी? एक महिला ने प्यार से पूछा। आराध्या उन्हें पहचान नहीं पा रही थी। आप कौन हैं? महिला की आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम हमारे परिवार की इकलौती बेटी हो। तुम्हारा नाम आराध्या है, पर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, बेटा, हम तुम्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस इतना जान लो कि तुम अब इस परिवार की बेटी हो। आराध्या के दिल में कई सवाल थे, लेकिन दिमाग शून्य। क्या यह उसकी असली माँ थी? क्या यह उसका असली घर था? या फिर कोई बड़ा राज छुपा था? पुराने जीवन का कोई निशान नहीं। अस्पताल के सभी रिकॉर्ड बदल दिए गए। पुराने घर का कोई भी पता नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि आराध्या कहाँ गई। दुनिया के लिए वो मर चुकी थी। राघव का पछतावा। राघव को जब खबर मिली कि आराध्या का एक्सीडेंट हुआ और फिर वह गायब हो गई, तो वह बुरी तरह टूट गया। मैंने उसे छोड़ दिया और अब वह कहीं नहीं है। उसने उसे पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। अब वो इस सच्चाई के साथ जीने को मजबूर था कि आराध्या हमेशा के लिए उससे दूर हो चुकी थी। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि क्या आराध्या कभी अपने असली अतीत को याद कर पाएगी। एपिसोड 9, यादों का तूफान, नई पहचान में असहजता। आराध्या अपने नए जीवन में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था।
ये नया घर, ये नए लोग और ये नई पहचान उसे पूरी तरह से सच्चाई से दूर कर रहे थे। वह अपने कमरे में खड़ी थी, विशाल खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में अनकहे सवाल थे, लेकिन किसी के पास उनके जवाब नहीं थे। उसकी माँ ने उसे प्यार से पास बुलाया। आराध्या, तुम ठीक तो हो ना? आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी उसे कोई सुकून नहीं मिला। वह उस महिला को माँ कैसे कहे, जब उसे याद नहीं था कि उसकी असली माँ कौन थी। माँ, क्या मैं कभी अपने पुराने जीवन को याद कर पाऊंगी? महिला का चेहरा अचानक उदास हो गया। वो कुछ नहीं बोली, बस उसे गले लगा लिया। रहस्यमयी शक्तियां और छुपी हुई पहचान दूर, एक अंधेरी जगह में कुछ लोग खड़े थे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। आराध्या अब उस परिवार के साथ है, पर हमें उसे अब भी सख्ती से निगरानी में रखना होगा। हमारे मालिक का आदेश है कि हम उसे बिल्कुल भी नुकसान न होने दें। वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक और आवाज आई, हमारे मालिक का क्या अगला कदम होगा? पहला आदमी चुपचाप बोला, हम बस इंतजार करेंगे, जो भी होगा हमें उसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। राघव का दुख और खुफिया खोज। राघव अब भी आराध्या को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। मैंने सब कुछ खो दिया, वह गहरी सोच में डूबा था। तभी उसके पास एक कॉल आई। ये कॉल किसी से एक रहस्यमयी आवाज में आई थी। तुम्हें आराध्या की तलाश छोड़ देनी चाहिए, वो अब तुम्हारे लिए नहीं है। राघव का दिल चिल्लाया, क्या तुम उसे जानते हो? ये जानने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, आवाज ने कहा और कॉल काट दी। राघव को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी तलाश और भी कठिन होती जा रही थी। आराध्या की यादें, खोने और पाने का संघर्ष। आराध्या के दिमाग में यादों का तूफान था। कभी उसे अपने पुराने दिनों की झलक मिलती, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो कौन थी। एक दिन घर में अकेली बैठी आराध्या को अपने दिमाग में एक पुराने नाम का ख्याल आया, राघव। उसने ये नाम क्यों सुना था? क्या वो कोई खास था? उसने इसे नजरअंदाज किया और फिर से अपने नए जीवन में खुद को ढालने की कोशिश की। लेकिन उसके दिल में एक आंतरिक द्वंद्व था। क्या ये सब सच था? क्या उसका यह नया जीवन असली था या केवल एक दिखावा? नया सिरा, क्या आराध्या अपने पुराने जीवन को फिर से जी पाएगी? अगले कुछ दिन उसके लिए और भी रहस्यमयी हो गए। वह बार बार कुछ अजनबी चेहरों को देखती थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी सुरक्षा कर रहा हो। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि ये लोग कौन थे। क्या आराध्या कभी अपनी असली पहचान को ढूंढ पाएगी? क्या वह जान पाएगी कि उसके पीछे कौन खड़ा है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या वह कभी अपने पुराने प्यार राघव से मिलेगी? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आराध्या की यादें फिर से क्यों लौटने लगीं और किसने उसे बचाया था। एपिसोड 10, नई पहचान, नया शहर। आराध्या को नई जिंदगी मिले हुए 1 साल बीत चुका था। वो अब दिल्ली से बहुत दूर एक नए शहर में थी। उसका अतीत कहीं पीछे छूट गया था और उसने अपनी नई पहचान को स्वीकार कर लिया था। इस 1 साल में उसने अपने नए माता पिता सुनीता और यशवर्धन के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया था। वे उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे और आराध्या ने भी उन्हें अपनी असली दुनिया मान लिया था। शहर मुंबई, एक शानदार बंगला। सुबह की हल्की धूप आराध्या के कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। वह बालकनी में खड़ी थी, समुंदर की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। मुंबई का ये नया जीवन उसके लिए बिल्कुल अलग था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, भीड़भाड़ वाली सड़कें और मीडिया की चकाचौंध, ये सब उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग था। डाइनिंग टेबल, ब्रेकफास्ट का समय। यशवर्धन अखबार पढ़ रहे थे और सुनीता आराध्या के लिए ब्रेड बटर तैयार कर रही थीं। यशवर्धन, आराध्या, तुम्हें यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है। हमें लगता है कि अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए। आराध्या, हैरान होकर, पढ़ाई? लेकिन पापा, मैंने तो सब छोड़ दिया था। सुनीता, मुस्कुराते हुए, छोड़ा था, पर अब वक्त आ गया है फिर से शुरू करने का। हम चाहते हैं कि तुम अपनी पुरानी पढ़ाई पूरी करो और साथ ही मीडिया रिलेशन भी पढ़ो। हमारी कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है और तुम्हारे लिए यह एक शानदार अवसर हो सकता है। आराध्या थोड़ा सोच में पड़ जाती है।
उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अपने नए माता पिता की बातों से उसे एक दिशा मिल रही थी। आराध्या, अगर आप दोनों को लगता है कि यह मेरे लिए सही होगा, तो मैं तैयार हूँ। यशवर्धन मुस्कुराते हुए, हमने तुम्हारा एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अगले हफ्ते से तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी। ये सुनकर आराध्या का दिल जोर से धड़कता है। एक नई यूनिवर्सिटी, नए लोग, नया माहौल, क्या वो इस बदलाव के लिए तैयार थी? रात का समय, आराध्या का कमरा। वह आईने में खुद को देखती है। आराध्या सोचते हुए, शायद यही मेरी नई शुरुआत है, लेकिन क्या यह मेरे अतीत से पूरी तरह अलग होगी? वो खुद को तैयार करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ एक नई पढ़ाई की शुरुआत नहीं, बल्कि उसकी पुरानी जिंदगी के छुपे हुए राज खोलने वाला था। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड में जानेंगे कि आराध्या यूनिवर्सिटी में कैसे एडजस्ट करेगी और क्या उसका अतीत उसे फिर से बुलाएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।